Hello students, this is the second video of class 11th physics, chapter units and measurement. So without any further delay, let's start the video. तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो है सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स जो आप फिजिकल टर्म्स में यूज करते हैं उन्हें आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला दे रखा है वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो एवरेज डिस्टेंस मानी गई है वो जो है सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, उसे हम बोलते हैं 1 AU, यानी कि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम बोलते हैं AU। होता क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये एवरेज डिस्टेंस है सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की। 1 AU इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 टू की पावर 11 मीटर भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चनों में कई बार आता है कि 1 AU डिस्टेंस 1 AU मीटर इक्वल टू या 1 AU डिस्टेंस इक्वल टू वहाँ पे आप 1.496 इंटू 10 टू की पावर 11 मीटर या अप्रोक्सीमेशन में 1.5 इंटू 10 टू की पावर 11 मीटर लिख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा आपका आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर होती है कि लाइट के थ्रू पूरी 1 ईयर तक, यानी टोटल 1 ईयर तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी जाए वो आपकी लाइट ईयर होती है। नॉर्मली जो लाइट की स्पीड है वो है आपकी 3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक साल तक वो लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी कि एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कि लाइट वैक्यूम में एक साल तक ट्रेवल करती है, और इसे हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं 9.46 इंटू 10 टू की पावर 15 मीटर। ठीक है ना? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। उसके बाद में तीसरी हमारी इंपोर्टेंट जो यूनिट है वो आपकी आती है पारसेक। पहली आपकी हो गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की बीच की डिस्टेंस। लाइट ईयर हो गई आपकी 1 ईयर में, होल 1 ईयर में डिस्टेंस जो कोई लाइट ट्रेवल करे उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। इसके 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होती है। अच्छा, कई जो है क्वेश्चनों में आ जाता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लाइट ईयर। ठीक है ना? व्हाट इज द SI यूनिट, तो आप देख रहे हो कि उसकी SI यूनिट क्या है? मीटर है। तो ये डिस्टेंस की SI यूनिट है, देखिए टाइम की। ठीक है ना? तो डिस्टेंस की ये SI यूनिट थी 1 लाइट ईयर। तीसरा आता है पारसेक। तो पारसेक क्या होता है? 1 parsec is the radius of the circle at the center of which an arc of the circle 1 AU long subtend an angle of 1 second। ठीक है ना? इसे जरा समझना इस तरह से कि जैसे थोड़ा सा मैं लाइट ईयर को जो है मिटाल रहा हूं समझाने के लिए कि 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि 1 पारसेक उस सर्कल की रेडियस है जिसके सेंटर पे 1 AU लॉन्ग सबटेंड वाला कोई जो सबस्टेंस आर्क है वो 1 डिग्री का 1 सेकंड का एंगल बना है। ठीक है ना? इसे हम सेकंड बोलते हैं, 1 सेकंड। जैसे ये आपको होता है डिग्री, इसे बोलते हैं 1 मिनट और इसे बोलते हैं 1 सेकंड। इसे समझ लेना। तो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके आर्क की जो लंबाई है वो कितनी हो? 1 AU हो और वो किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर पे जो 1 सेकंड का एंगल बनाए उस रेडियस को हम बोलते हैं 1 पारसेक। समझ में आई बात?
कि कोई 1 AU, अब AU का समझ रहे हो कितना, लगभग इतने मीटर लंबा आर्क, यानी कि आपके सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर की पूरी वो लंबाई का जो आर्क खींचा है, उस वो किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर पे जो 1 डिग्री का एंगल बनाता है, उससे जो हमारे पास में सर्कल ड्रॉ होगा, उस सर्कल की रेडियस होती है 1 पार्सेक, और 1 पार्सेक होता है आपका 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है ना। तो आपकी 1 लाइट ईयर 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, सॉरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। और आपकी 1 पार्सेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखें। 1 AU 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, और 1 पार्सेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है ना। इसे अब मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारे पास में आता है सम इंपोर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड मास। लेंथ और मास की कुछ इंपोर्टेंट यूनिट्स। लेंथ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में आता है ये मान लीजिए कि 1 किलोमीटर, तो हमें पता है 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमारे पास में आता है 1 सेंटीमीटर, उसे अगर आप लिखोगे तो वो हो जाता है नॉर्मली 10 की पावर -2 मीटर। तीसरा आपका आता है 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। उसके बाद आता है चौथा 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोन मीटर। 1 माइक्रोन मीटर को हम बोलते हैं वैसे 1 म्यू एम, ये माइक्रोन का साइन है ना। और ये होता है आपका 10 की पावर -6 मीटर, यानी छोटी से छोटी आपकी डिस्टेंस आपकी कम होती जा रही है। उसके बाद में अगर हम बोले 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 1 nm, इस तरह से, तो 1 नैनोमीटर आपका होता है 10 की पावर -9 मीटर। उसके अलावा एक आपका आता है 1 एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम, जिसे हम 1 और A पर इस तरह से आप एक बिंदी सी रख देते हो, वो आपका 1 एंगस्ट्रम होता है। ये होता है 10 की पावर -10 मीटर। उसके अलावा एक आपका आता है 1 पिकोमीटर, जिसे हम 1 pm भी बोल देते हैं, जो आपका होता है 10 की पावर -12 मीटर। उसके अलावा एक और आता है 1 फेम्टोमीटर 1 फेम्टोमीटर, जिसे हम 1 फर्मीमीटर बोलते हैं, जैसे हम 1 FM से डिनोट करते हैं, होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो इस तरह से ये जो हमारे पास में डिस्टेंस की जो है बड़े से छोटे टर्म्स में जो है डिस्टेंस मेजर करने की छोटी छोटी सी यूनिट है। जैसे 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रम 10 की पावर -10 मीटर, 1 पिकोमीटर 10 की पावर -3 kg, ठीक है। और उसके बाद में 1 क्विंटल इक्वल टू 10 की पावर 2 kg, ठीक है। और एक इंपोर्टेंट यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट, जिसे हम 1 CH
CSL 1 CSL बोलते हैं, ये होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। तो ये हमारे पास में जो है कुछ मीटर और मास की जो है यूनिट है जो आपके फिजिकल टर्म्स में यूज होती हैं। इसमें पहला दे रखा 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 म्यूएम 10 की पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर, 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। ये हमारी सारी लेंथ की थी। अब मास पे आते हैं 1 टन इक्वल टू 10 की पावर 3, यानी 1 टन में लगभग 1000 किलोग्राम होते हैं, 10 की पावर 3 kg। उसके अलावा 1 क्विंटल इंटू 10 की पावर 2 kg, यानी 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। उसके बाद 1 चंद्रशेखर लिमिट एक नई है ये, तो 1 चंद्रशेखर लिमिट या 1 CHL इक्वल टू 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, यानी कि अगर 1 चंद्रशेखर लिमिट दे रखा है तो सन के मास का 1.4 टाइम्स। ठीक है ना, इसे नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के स्टैंडर्ड के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जिसमें पहली है 1 सोलर डे। सोलर डे क्या होता है? इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव पैसेज ऑफ सन अक्रॉस द मेरिडियन, यानी कि मेरिडियन के 2 सक्सेसिव सन के बीच का जो टाइम है, मेरिडियन या हम मिल्की वे भी जिसे हम बोलते हैं, तो एक मिल्की वे में जो है कई सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, कई सारे मतलब कह सकते हैं कि प्लैनेट्स और स्टार के कॉम्बिनेशन को, एक परिवार को हम जो है मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक मिल्की वे के लगभग 2, यानी कि किसी हमारे पास में एक मिल्की वे है काफ़ी बड़ी, जिसमें बहुत सारे जो है प्लैनेट हैं और उसमें कोई 2 सन दे रखे हैं, और उन 2 सनों तक जो भी टाइम इंटरवल जाता है एक सन से दूसरे सन तक पहुंचने में, उसे हम बोलते हैं 1 सोलर डे। ठीक है, इसके अलावा सेड्रियल डे, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव पैसेज ऑफ अ फिक्स्ड सोलर अक्रॉस द मेरिडियन। ठीक है ना, सोलर सिस्टम, यहाँ पे सोलर सिस्टम आते हैं, यानी कि एक जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जो है एक सन है और 8 प्लैनेट है ना, ऐसे ही एक मेरिडियन में बहुत सारे जो सोलर सिस्टम होते हैं। तो उन सोलर सिस्टम के पार करने के या उस पैसेज ऑफ टाइम को हम बोलते हैं सेड्रियल डे। सोलर डे एक मिल्की वे के कोई 2 पर्टिकुलर सन के पैसेज ऑफ टाइम को हम बोलेंगे सोलर डे, और एक मिल्की वे के 2 सोलर सिस्टम्स के पार करने के टाइम को हम बोलते हैं सेड्रियल डे। समझ में आ रहा है? मेरिडियन में 2 सन के बीच के पास आउट होने वाले टाइम को सोलर डे, और 2 मेरिडियन यानी कि सोलर सिस्टम, एक ही मेरिडियन के अंदर 2 सोलर सिस्टम, ना कि सन, सोलर सिस्टम को पास आउट करने में जो टाइम जाएगा वो आपका हो जाएगा सेड्रियल डे। ठीक है ना, उसके अलावा सोलर ईयर होती है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। तो हमें पता ही है 1 सोलर ईयर होता है, लगभग 365 दिन होते हैं। ठीक है ना, तो एवरेजन 365.25 एवरेज सोलर डेज, यानी कि सन अर्थ को जो है सन का एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना भी टाइम जा रहा है वो सोलर ईयर बोली जाती है, या नॉर्मल हम ईयर भी बोलते हैं। और सेड्रियल डेज में यानी कि लीप ईयर में वो जो है 365.25 डेज हो जाते हैं। ठीक है ना, इसे नोट करें, उससे आगे की डेफिनेशंस को फिर हम कराएंगे। नोट करें इसे। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या है, जो आप नॉर्मली 9 से 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो,
द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि वो साल जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे जो पिछली अभी लास्ट जो साल गई थी वो थी 2020, तो 2020 में आप जो है 4 का डिवाइड दोगे तो वो कंप्लीट चला जाएगा, तो वो एक लीप ईयर है, ठीक है ना। डिविजिबल बाय 4 एंड इन विच मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैज 29 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर, यानी कि वो साल जिसमें 4 का डिवाइड चला जाए, या उस साल में जो है या फिर वो साल जिसके फरवरी में 29 डेज हों, वो आपकी जो है लीप ईयर होती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका ट्रॉपिकल ईयर। द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर एक्लिप्स इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल ईयर, यानी कि वो ईयर जिसमें सारे के सारे जो है सोलर एक्लिप्स हों, मतलब सूर्य ग्रहण हों, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर, ठीक है ना। उसके अलावा लूनार मंथ होता है। It is the time taken to complete one revolution around the earth in its orbit. One lunar month equal to 27.3 days, यानी कि ये वो टाइम इंटरवल है जब जो मून है वो अर्थ का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन या चक्कर जो है लगा देता है, और वो लगभग 27.3 डेज में लगा देता है, यानी कि हमारे एक महीने से थोड़े से कम टाइम में मून अर्थ के चारों चक्कर लगा देता है, और अर्थ को सन के चारों चक्कर लगाने में लगभग 365.25 डेज लग जाते हैं। उसके अलावा सेक जो लास्ट टाइम की है जो यूनिट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि ये जो है प्रैक्टिकली सबसे छोटी यूनिट है जो हम मेजर कर सकते हैं। वह 1 सेक इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 8 सेकंड, यानी कि सेक मतलब पल बोलते हैं वैसे ना, तो 10 की पावर माइनस 8 सेकंड का 1 सेक होता है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट थी टाइम की, इन्हें अपना बुक्स में नोट करें, इम्पोर्टेंट है। हो सकता है फ्यूचर में आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करें तो वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस जो आ जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए गुड डे।